नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन के साथ घिया। चिकन घिया की रेसिपी है। उसमें जो चीज़ें डलेंगी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे प्याज, एक बड़ी प्याज ले लें, उसको कटिंग कर लें। साथ हमने लहसुन अदरक चॉप कर लिया है, एक एक टीस्पून। उसके साथ हरी मिर्च 2 से 3 अदद, एक टमाटर ले लें। गरम मसाला 1 चम्मच लें, आधा हम भुनाई में डालेंगे, आधा ऊपर से डालेंगे। 1 चम्मच हमने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी का लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च का लिया है। ली है हड्डी वाली ले लें, आप जो भी आप लाइक करते हैं, बोनलेस या जो भी आप पसंद करें। इसके साथ मैंने लिया है आधा किलो घिया लिए, उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप हंडिया लें जिसमें आपने बनाना है, उसमें आपने डोंगे का 1 से 2 चम्मच आपने ऑयल ले लें। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज जब हमारी हल्की ब्राउन सी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इसमें लहसुन अदरक टमाटर वगैरह डाल के भूनेंगे। अब नाज़रीन हल्का सा लहसुन प्याज हमारा ब्राउन हो गया। अब उसमें हम एक चम्मच टीस्पून जो हमने लहसुन अदरक का रखा था वो भी हम साथ ऐड कर देंगे। उसकी बुनाई करते हुए हम साथ एक अदर टमाटर वो भी डाल देंगे, साथ हरी मिर्च। अब इसकी हम इसी तरह बुनाई करेंगे। 1 चम्मच दही लेके चिकन में डाली है, वो भी हम साथ ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह हम भूनते जाएंगे और साथ इसमें हमने 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच मिर्च, हल्दी और आधा चम्मच गरम मसाले का डाल देंगे और आधा चम्मच हमने बचा लिया जो हम बाद में इसके ऊपर से ऐड करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई तो जब हो जाएगी फिर दही में गल जाएगा। अगर आपको लगे कि चिकन नहीं गला तो फिर आप इसमें थोड़े से पानी डाल दें। अब हमारा चिकन अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसमें आधा किलो घिया जो हमने काट के रखी हुई थी हम वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। घिया आप जब भी काटें पानी में भिगो के रखें वरना ये काली हो जाती है। अब इसकी हम थोड़ी सी बुनाई करने के बाद हम इसमें ना जितना आप इसकी ग्रेवी रखना चाहें, शोरबा रखना चाहें, उतना आप पानी डाल दें। मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी और इसको ढाक दूँगी ताकि हल्की आंच पर ये पक के घिया कर जाए। नाज़रीन सालन अब हमारा तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हमने इसमें जो गरम मसाला आधा चम्मच डाल दिया था वो हम ऊपर से डाल देंगे। हमारा मज़ेदार घिया चिकन तैयार है। मज़े से खाएं, रोटी के साथ खाएं और या नान के साथ खाएं। मज़ेदार खाइए और मुझे बताइए कि कैसा बना है।